नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सबिता गोयल जी द्वारा लिखी गई है। राधिका की मां बचपन में ही उसे और उसकी छोटी बहन सुरभि को छोड़कर चल बसी। घर में दादी और पिताजी थे। दादी हमेशा ही उन दोनों बहनों को बोझ समझती थी। पिताजी मां के जाने के बाद बस अपने काम से ही मतलब रखते थे। बेटियों की इच्छा और सपनों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। राधिका के 19 साल होते ही दादी ने पीछे पड़कर उसके हाथ पीले करवा दिए। शादी को 1 साल ही हुआ था कि राधिका अपने मायके फिर वापस आ गई थी। राधिका को अपने मायके आए 10 दिन से ऊपर हो गए थे। ना वह किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना ही खुश रहती थी। दादी बोली, क्या बात है छोरी, इतने दिन हो गए तुझे यहाँ आए, ना ससुराल से कोई लेने आया और ना ही कोई बुलावा आया। ऐसा क्या करके आई है ससुराल में? राधिका ने रोते रोते कहा, दादी, उन लोगों ने कहा है कि इस बार खाली हाथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक बाबा अनिकेत जी को मोटरसाइकिल नहीं देंगे तब तक वह मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। शादी के बाद आए दिन ससुराल वाले कोई ना कोई मांग लेकर राधिका को उसके मायके भेज देते थे। कभी वह कुछ ले जाती तो कभी खाली हाथ लौट जाती, लेकिन उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता था। दादी ने गुस्साते हुए कहा, अच्छा तो अब सब कुछ तुम छोरियों को ही दे दो। पहले तो तेरी माँ तुम दोनों को पैदा करके हमारे सर पर छोड़ गई, अब पाल पोस कर ब्याह दिया तो फिर हमारी छाती पर मूंग दलने रोज आ जाती हो। दादी की बातें सुनकर सुरभि भी बोल उठी, दादी, वह लोग दीदी को तंग करते हैं, वह लोग अच्छे नहीं हैं। अगर हम आप पर बोझ हैं तो हमें पहले ही क्यों नहीं मार डाला? सुरभि की बात सुनकर दादी और ज़्यादा खींच गई। चुप कर छोरी, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जरूर तेरी बहन की ही गलती होगी। आज ही चल, तुझे छोड़ कर आती हूँ ससुराल में, मैं बात कर लूँगी उनसे, हम और कुछ नहीं दे सकते। दादी जबरदस्ती राधिका को उसके ससुराल छोड़ आई। राधिका मन ही मन टूट गई थी। सोच रही थी कि यदि आज माँ जिंदा होती तो जरूर मेरी हालत समझती। इस तरह जबरदस्ती ऐसे ससुराल में मुझे घुट घुट कर नहीं जीने देती। इस रोज रोज के कलेश से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं, लेकिन आत्महत्या तो पाप है। एक दिन सुबह सुबह ही फोन आया, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। घर में हाहाकार मच गया, सब भागे भागे राधिका के ससुराल गए। पुलिस को भी बुलाया गया। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। सभी को शक था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ससुराल वालों की साजिश थी। दादी और राधिका के पापा रोए जा रहे थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत की और ससुराल वालों पर केस कर दिया। अब घर पर मोहल्ले वालों का तांता लगा रहता। राधिका के पिताजी बोलते, सबको सलाखे के पीछे डलवाएंगे, हमारी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। दादी भी दहाड़े मार मार कर रोती, हाय रे हमारी फूल सी बच्ची, ऐसे निर्दयी लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और हाँ बेटा, मुआवजा भी जरूर लेना। आखिर हमने बिटिया की शादी में जो खर्च किया है और दान दहेज दिया, उसकी एक फूटी कौड़ी भी उन लोगों के पास नहीं रहनी चाहिए। कुछ दिनों बाद केस की सुनवाई हुई और फैसला राधिका के घर वालों के पक्ष में ही हुआ। मुआवजा भी अच्छा खासा लिया गया। सब खुश थे कि उनकी जीत हुई। राधिका को इंसाफ मिल गया। सुरभि तो जैसे पत्थर हो गई थी। यह नाटक देखकर वह हैरान थी कि क्या सचमुच इसे ही जीत कहते हैं? जिस लड़की को जीते जी कभी इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद उसे इंसाफ दिलाकर ये लोग कितना खुश हो रहे हैं। यदि मेरे साथ भी यही हुआ तो एक और जीत मेरे परिवार के नाम हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। सुरभि ने अपने मासूम मन में यह बात गांठ बांध ली थी कि वह खुद को कभी इस बलि की बेदी पर नहीं चढ़ने देगी। दोस्तों, कई लड़कियां इस तरह दहेज के लिए प्रताड़ित करके मारी जाती हैं या फिर मरने पर मजबूर हो जाती हैं। बाद में चाहे कुछ भी कर लो, उससे क्या सही मायने में उस लड़की को इंसाफ मिल पाता है? तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके
हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।